ऑल राइट गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन का लेक्चर नंबर 2। आई होप तुमने लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो में मिल जाएगी। तो चलो अब हमको शुरू करना है लेक्चर नंबर 2 और इसी लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो चलो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं। मान लो दो कंपनीज है, एबीसी लिमिटेड और बजाज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब बेसिकली बात ये थी कि एबीसी लिमिटेड को है ना फंड्स की ज़रूरत थी। उसने बजाज लिमिटेड को कॉल्स किया। बजाज लिमिटेड ने बोला आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। एबीसी लिमिटेड ने बोला यार मेरे को फंड्स की ज़रूरत है, एक इमीडिएट लोन चाहिए मेरे को। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने बोला यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, बट हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे 4% इंटरेस्ट पर एनम से। एबीसी लिमिटेड ने बोला यार इतना कम लोन, ओके मैं तो भैया ये लोन लेने वाला हूँ। तो एबीसी लिमिटेड ने बोला हाँ ठीक है भैया हमको लोन दे दो। तो मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों समझाया, क्योंकि इसमें छुपा है कॉन्सेप्ट नेम डेब्ट फाइनेंसिंग। तो समझते हैं इस एग्जांपल का रेलिवेंस क्या है डेब्ट फाइनेंसिंग में। तो डेब्ट इज एन अमाउंट ऑफ मनी बोरोड बाय वन पार्टी फ्रॉम अनदर, जिसमें एबीसी लिमिटेड ने बोरो किया अमाउंट किससे, बजाज फाइनेंस से। A debt arrangement gives the borrowing party permission to borrow money under the condition that it is to be paid back at a later stage, usually with interest, जिसमें बजाज फाइनेंस को 4% इंटरेस्ट मिलेगा एबीसी लिमिटेड से जो अमाउंट वो उस पर दे रहे हैं। तो बेसिकली बजाज लिमिटेड फाइनेंस की इसमें कमाई है। तो अब तुम समझ गए डेट फाइनेंसिंग का बेसिकली मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को लोन देती है और बदले में थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज करती है उसकी इनकम के तौर पर। तो अब तुमको समझ आ गया डेट फाइनेंसिंग का मीनिंग क्या होता है। तो अब बात करते हैं हम डेट फिनेंसिंग। हमारे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अंडर। सो बेसिकली सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है लोन फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसीज पढ़ना है डेट फिनेंसिंग में। देन हमको पढ़ना है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जिसको शॉर्ट में हम ईसीबी बोलते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है सीजीटीएसएमई लोन्स। और अगर तुमको इसका फुल फॉर्म नहीं पता तो वीडियो को देखते जाओ, तुम्हें इसका फुल फॉर्म पता चल जाएगा। और अगर तुम्हें फुल फॉर्म अभी से पता है तो कमेंट डाउन बिलो। तो चलो इन तीनों टॉपिक्स को खत्म करते हैं, इसके बाद हम मुद्रा बैंक्स पढ़ेंगे। तो चलो लोन फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसीज, इसमें बेसिकली होता क्या है। अब तुमको पता है वेंचर कैपिटलिस्ट जब भी कोई स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा वो उसमें जो फाउंडर की जो ओनरशिप है उसमें वो लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर इसी केस में अगर वो फंड्स बैंक से उठाता है तो ओनरशिप का कोई लॉस नहीं होगा। ओके लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे कि इरिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस ईएमआई हैज़ टू बी पेड। अगर तुम लोन बैंक से लोगे तुमको ईएमआई पक्के तौर पर देना ही होगा। गुड ट्रैक ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड एंड कोलैटरल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तुम्हारे पास अगर तुमको बैंक से लोन लेना है तुम्हारा गुड ट्रैक ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड होना चाहिए। कोलैटरल यानी कि कोई ज़मीन या फिर कोई कागजात गिरवी भी तो रखना ही पड़ेंगे यार। ओके अब जहाँ तक बात की जाए अगर तुमको बैंक से एनबीएफसी से लोन लेना है तो फॉलोइंग आर द डॉक्यूमेंट्स जो तुम पॉज करके पढ़ सकते हो, ये उतना रेलिवेंट नहीं है तुम्हारी एग्जाम्स के लिए। ओके तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स की। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स है ना यार, बैंक लोन, बाय क्रेडिट, सप्लाई क्रेडिट, स्क्रूटिनाइज इंस्ट्रूमेंट्स में अवेलेबल होती है। यहाँ तक कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स में तुम अमेरिका के बेटे बंदे से भी लोन उठा सकते हो या फिर लंदन से लोन उठा सकते हो। लेकिन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स उठाने के देखो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का सिंपली मीनिंग ये होता है कि तुम लोन ले रहे हो इन सब फॉर्म्स में जो कि मैंने अभी तुमको बताया है। अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग दो रूट के अंदर अवेलेबल होती है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है अप्रूवल रूट डिपेंडिंग, जो कि तुम नीचे देख रहे हो। तो ऑटोमेटिक रूट में तो यार कोई लाइसेंसेस जरूरत नहीं पड़ती, कोई अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। लेकिन अप्रूवल रूट में बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है आपको गवर्नमेंट का कुछ अप्रूवल लेना होगा। ओके अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की और भी बात करूँ, ईसीबी रेस्ट हैज़ ऑल्सो सर्टेन एंड यूज रेस्ट्रिक्शन। अगर तुम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से कोई फंड उठा रहे हो तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि तुम कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते उस फंड से, कोई सी कंपनी एक्वायर नहीं कर सकते उस फंड से, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो इसका बेसिकली फुल फॉर्म अब आपको पता चल ही गया होगा। इट स्टैंड्स फॉर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम। सो बेसिकली इसको लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, इसका शॉर्ट फॉर्म है एमएसएमई। अब जहाँ तक बात की जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेसिकली इसको लॉन्च करना है, मतलब है तो एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करना है और लोन्स 1 करोड़ तक मिल जाएंगे बिना किसी कोलेटरल या फिर श्योरिटी के। श्योरिटी मतलब गारंटर। ओके अब बात की जाती है अनकन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग की, जो कि बड़े अनकन्वेंशनल मोड है फाइनेंसिंग के सेक्टर में। ओके अनकन्वेंशनल मतलब ज़्यादातर देखा नहीं जाता है इन्हें, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें आता है क्राउड फंडिंग। सो क्राउड फंडिंग वर्क कैसे करता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है जिसमें वो एक डैम बिल्ड करेगी और डैम के पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेगी। वो एक अनाउंसमेंट लोगों के बीच करती है, यार लोग आप आइए प्लीज़, पीपल आप आइए और हमारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो लोग बोलते हैं यार हम तुम्हारे इस
प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट क्यों करेंगे? तो ABC लिमिटेड बोलती है जैसे ही हमको प्रॉफिट होगा ना यार, हम तुम लोगों से शेयर करेंगे वो लोग प्रॉफिट। बोलो, तो ये होता है एक्चुअली क्राउड फंडिंग, जिसमें तुम लोगों से पैसा उठाते हो एंड फ्यूचर में उस पैसे को प्रॉफिट के रूप में शेयर कर देते हो, ठीक है। अब बताते हैं क्राउड फंडिंग के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन। ये रिसेंट फिनोमिनन है। बेसिकली ज़्यादातर क्राउड फंडिंग इंटरनेट से की जाती है, जिसमें इंटरनेट से लोग डेबिट कार्ड से पे कर देते हैं। और अगर तुम लोगों ने मिस इंडिया नाम की एक मूवी देखी होगी जिसमें कीर्ति सुरेश है, उनमें तुमको पता चल ही गया होगा कि वो लास्ट में कैसे चाय के बिजनेस को चलाने के लिए लोगों से क्राउड फंडिंग लेती है। तो सेबी ने 2014 में एक कंसल्टेशन पेपर भी लॉन्च किया था ऑन क्राउड फंडिंग इंडिया, जो कि तुम्हारा मॉड्यूल में दिए, प्रपोजिंग अ फ्रेमवर्क इन द फॉर्म ऑफ क्राउड फंडिंग टू अलाउ स्टार्टअप एंड SMEs टू रेज अर्ली स्टेज कैपिटल इन रिलेटिवली स्मॉल सम फॉर फ्रॉम अ ब्रॉड इन्वेस्टर बेस। तो सेबी ने कुछ इसके बारे में किया था 2014 में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ भी तो चलेगा। अब बात की जाए मुद्रा बैंक की, जिसका तुम सभी को इंतजार बिल्कुल नहीं था, मुझे मालूम है, ठीक है। तो ये स्टैंड करता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब फुल फॉर्म भी बोल सकते हो यार। इज अ पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है। लोन प्रोवाइड करता है लो रेट्स पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पे एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल विच देन प्रोवाइड क्रेडिट टू MSMEs। इट वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 8 अप्रैल 2015, डेट याद रखना, ठीक है। इट विल प्रोवाइड सर्विसेज टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर आउटसाइड द सर्विस एरिया ऑफ रेगुलर बैंक बाय यूजिंग लास्ट माइल एजेंट्स। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेगा, जैसे कि मेले में तुम देखते हो, तो मेले जैसे देखो मुद्रा बैंक कोई नया बैंक नहीं है, जो बैंक्स ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है उनकी बस एक ये मुद्रा बैंक फाइनेंस की कोई सी योजना टाइप समझ सकते हो, जिसमें स्मॉल एंटरप्रेन्योर जैसे कि कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, उनको स्मॉल मतलब कम रेट पे इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा स्मॉल अमाउंट्स का, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है इट विल प्रोवाइड इट सर्विसेज टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर आउटसाइड द सर्विस एरिया ऑफ रेगुलर बैंक बाय यूजिंग लास्ट माइल एजेंट्स। अब बात की जाए मुद्रा बैंक, मतलब बैंक्स मुद्रा लोन के अंदर 3 तरह से क्लासीफाई करेंगे। पहला है शिशु लोन्स अप टू 50,000 फॉर स्टार्टअप एंड फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर। शिशु में बेसिकली 50,000 तक का लोन अप्रूव होगा, किशोर में 50,000 टू 5 लाख का लोन अप्रूव होगा एंड तरुण में 5 लाख टू 10 लाख रुपये का लोन अप्रूव होगा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। तो इस क्लासिफिकेशन से बैंक लोन अप्रूव करेगा, ठीक है। अब प्रोसीजर फॉर लोन, जो कि बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम चाहो तो पॉज करके इस स्लाइड को पढ़ सकते हो, ठीक है। अब प्रोसीजर फॉर लोन इन मुद्रा बैंक, ठीक है। एन एप्लीकेशन फॉर अंडर दिस स्कीम विल बी अवेलेबल विच ऑफ द लिस्टेड इंस्टीट्यूशन, जिसमें ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात की जाए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर मुद्रा बैंक से आपको लोन मिल सकता है। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीदने के लिए, कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विस एक्टिविटीज, जिसमें ब्यूटी पार्लर्स, हेयर कट सैलॉन्स के बारे में बात होगी, ठीक है। फूड प्रोडक्ट सेक्टर, यानी जो तुमने लोकली देखा होगा चिप्स, सेव, ये सब चीज़ें बनती है, तो वो फूड प्रोडक्ट सेक्टर में आता है और इसके अंदर मुद्रा बैंक के अंदर एक स्मॉल अमाउंट का लोन यानी 15 या 20,000 का लोन अप्रूव हो जाएगा। टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर में बिजनेस लोन फॉर ट्रेडर एंड शॉपकीपर्स के बीच में इनको भी लोन मिल जाएगा, जैसे सब्सिडी वाले, ठीक है। और यहाँ तक अगर यार सब्सक्राइब कर दो, और भी वीडियोस आएंगे। और मैंने बहुत मेहनत की एक छोटे से बड़े से एक्सप्लेनेशन को छोटा करने के लिए। सो आई होप अगर तुमने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, जाओ देखो, और भी वीडियोस है चैनल पे चेकआउट करो, ठीक है। गुड बाय।